हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद सौम्या। आई होप आप बहुत अच्छे होगे। ईयर एंड हो रहा है एंड एक नई बिगनिंग हो रही है। नई बिगनिंग में क्या मैसेजेस आपको हनुमान जी देना चाहते हैं, आइए आज हम वो देखते हैं। शुरू करने से पहले रीडिंग आपके सामने 2 पाइल्स आ रही हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2, जिसमें बहुत प्यारी हनुमान जी की पिक्चर है। जिस भी पिक्चर से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करें और मैं आपको मिलती हूँ आपके पाइल में। हाय पाइल नंबर 1 पीपल। आपने बहुत प्यारी हनुमान जी की पिक्चर चूज़ करी है। आइए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स में क्या निकलता है। सबसे पहले जो मुझे चैनलाइज मैसेज हो रहा है हनुमान जी की तरफ से, वो ये हो रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अंधकार में थी, ठीक है, डार्कनेस था आपकी लाइफ में बहुत टाइम से। आप बहुत चेंजेस चाहते थे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ चाहते थे कि चेंज हो, बट कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। आप जब भी शुरुआत करते थे वो शुरू ही नहीं होता था, या तो आपको लगता था कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा और वो काम, वो चीज़ें बढ़ती ही जा रही है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब टाइम ख़त्म हो चुका है, वो नेगेटिविटी का ख़त्म हो चुका है। अब टाइम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। 2026 का टोटल करो तो 1 बनता है, जो दिखाता है एक नई बिगनिंग को, एक नई शुरुआत को। तो अब जो शुरुआत होगी वो सही चीज़ों से होगी, सही डायरेक्शन से होगी। कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें करना चाहते थे या कर रहे थे, वो गलत डायरेक्शन के थ्रू कर रहे थे। आपका एक सही पाथ नहीं था, जो हनुमान जी बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आप फंस रहे थे चीज़ों के वजह से। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, या आप चीज़ों को एक अलग तरीके से देख रहे थे। बट अब टाइम आ गया है सही डायरेक्शन में जाने का, सही चीज़ों का देखने का, और एक नई तरीके से चीज़ों को समझने का। अगर अब मैं कार्ड्स देखूं जो हनुमान जी ने निकलवाए हैं मुझसे, और उस अकॉर्डिंग मैं देखूं, तो सबसे पहली चीज़ जो चेंज आपकी लाइफ में दिखने वाला है वो है इमोशनली डिपेंडेंसी। जो आपका डिपेंडेंसी था लोगों की तरफ, और उस वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, या लोग आपको चीट करते थे, या लोग आपको इतना ज़्यादा ही डिमोटिवेट करते थे कि आप एंड में अकेला महसूस करते थे, आइसोलेटेड महसूस करते थे। आपको लगता था कि मैं बिल्कुल भी सही इंसान नहीं हूँ, या मेरे में ही कमी है ऐसी। तो सबसे पहली चीज़ हनुमान जी आपकी लाइफ से ये डिलीट करेंगे। आप देखोगे धीरे धीरे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एक ट्रस्ट आएगा अपने ऊपर, जिससे आप आगे बढ़ोगे, अपने आप को हील करोगे। आप अपनी एक नई पहचान को देखोगे, आप अपने अंदर एक नई चीज़ों को देखोगे, नई स्किल्स को देखोगे, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे और जिसके थ्रू आप नए लोगों से मिलोगे, नई जानकारी आपको प्राप्त होगी। और अब आप अपनी लाइफ में उस पद पर, ठीक है, उस लेवल पर आओगे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। और हो सकता है अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो कहीं पर, ठीक है, या आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप बाहर सेटल होना चाहते हो, तो 2026 इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर यू, ठीक है। आपको चांसेस मिलेंगे, आप उस तरीके के प्लान्स बनाओगे जिससे आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपने वर्क रिलेटेड में आप बेटर करोगे चीज़ों को, और आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आप उस पर्सन से मिल पाओ जो आपकी लाइफ को बेटर बना सके, आप रिलेशनशिप में आओगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मैरिज का चांसेस दिख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मैरिज है तो हो सकता है कि बेबी होए, ठीक है। कुछ भी आपके रिलेशनशिप में अपलिफ्टमेंट होगा, अच्छा होगा, हैप्पीनेस आएगी, सेलिब्रेशन आएगी, पार्टी होगी, ठीक है। जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे अपने फैमिली में, या आपको ऐसे लग रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फैमिली की नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं 2026 में आप लोगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप देखोगे कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कितना चेंज होगा, कितना अच्छा होगा, और आप बहुत रिलैक्स महसूस करोगे।
अब मैं बात करूँ ऐसी 4 चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है लोगों का इंटरफेयर करना आपकी लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ही अपने बारे में लोगों को एक्सप्लेन करते हो, बताते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, या आप अपने स्टेप्स या अपने प्लान्स ही आप लोगों को बताना शुरू कर देते हो। सो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जीज स्टक हो जाती हैं और आपके काम नहीं बनते हैं। और जैसे ही आप कुछ भी किसी भी पर्सन को बताओगे या बताते हो, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको बातें भूलते हैं जिससे आप डीमोटिवेट हो जाते हो या आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, ना अपने प्लान्स बताने हैं, ना अपने लाइफ के बारे में चीज़ें बतानी हैं। ठीक है, जितना हो सके आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है, ना कि दूसरों को देना है। अगर आप अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दोगे तो हनुमान जी भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जीज को बांटना शुरू करोगे तो आप अपने लिए क्या बचाओगे, या आप अपने लिए कैसे चीज़ों को सही करोगे। ठीक है, अभी आपका टाइम है अपनी एनर्जीज को सेव करना। ठीक है, और आपकी अगर आपको अपनी एनर्जीज लगानी है तो आपको उन जगह लगानी है या उस जगह पर लगानी है जहाँ आपके लिए सही है, या जो जगह आपको हेल्प करेगी या गाइड करेगी आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो अपने अंदर चेंजेस लाने हैं वो है अपने आसपास का एरिया, स्पेस एरिया। कैसा स्पेस एरिया? आप कुछ ऐसी जगहों पर जाते हो जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, ये आपको भी पता है। कई बार ना कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम फिर भी जाते हैं। फ्रेंड्स ने बोल दिया जाना पड़ गया, फैमिली वालों ने बोल दिया जाना पड़ गया। ठीक है, तो ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है, आपको बंद करना है। इससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जीज जो है वो नेगेटिव हो रही है कहीं ना कहीं, या वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है। आप वहाँ जाते होगे ना, और जब भी वापस आते होगे तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगता होगा, आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन लगता होगा। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है उस स्पेस पर, तो आपको अपनी एनर्जी को सेव करने की ज़रूरत है। तो आपको ऐसी जगह पर, ऐसे एरियाज़ पर जाना नहीं है, और आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अपने गुस्से के अंदर चेंजेस लाने हैं। आपको अपने आप को शांत करना है। जितना आप शांत करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ ये आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी डिसीज़न लेना है तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं डिसीज़न लेते हो, लेकिन बहुत लेट वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग। आप सोचते हो मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या मैं परसों कर लूँगी। ऐसा नहीं होगा, और ऐसे नहीं करना आपको उसी वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जितना आप एक्शन लोगे उतना अच्छा रहेगा, और आपकी लाइफ में वो आपको ग्रोथ देने में हेल्प करेगा। और लास्ट चीज़ जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है वो है, लाइफ में हर वक्त नेगेटिविटी या हर वक्त नेगेटिव थिंग्स को देखना। आप अपनी लाइफ में ना सिर्फ वही चीज़ें देखते हो जो आपके लिए वर्क नहीं किया। आपने उन चीज़ों पर तो देखना छोड़ दिया जो चीज़ें आप पर वर्क करी हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना है। जितना आप ग्रेटफुल एनर्जी में रहोगे उतना आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, उतना आपको अच्छा लगेगा और आप आगे बढ़ोगे। तो जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो 2026 आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ग्रोथ आएगी। ठीक है, आई होप ये जो रीडिंग है आपको समझ आई होगी। ये बहुत शॉर्ट रीडिंग थी हनुमान जी की तरफ से। और अगर आप चाहते हो आपके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, करियर में स्पेसिफिकली क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और मैं आगे वीडियोस डालने वाली हूँ इससे रिलेटेड स्पेसिफिकली कि क्या क्या चेंजेस आने वाले 2026 में। ठीक है, तो इसलिए आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए इस चैनल पर, इस वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
ठीक है। और जो चेंजेस आपको बोले हैं हनुमान जी ने, उन चेंजेस पर वर्क करें ताकि जब नेक्स्ट रीडिंग आएगी तो आपको पता हो कि क्या चेंजेस आएंगे और आप उस अकॉर्डिंग एक्शन ले सको। सो थैंक यू एवरीवन, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप बहुत अच्छे होगे और आपने हनुमान जी की ये ब्यूटीफुल पिक्चर चूज़ करी है। सो आइए लेट्स सी टैरो कार्ड्स में क्या निकलता है, हनुमान जी ने क्या कार्ड्स निकलवाए हैं मुझसे। तो सबसे पहले जो चैनलाइज मैसेज हुआ मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। तो हनुमान जी मुझे ये बता रहे हैं कि आपने 2025 में काफ़ी चीज़ों में चेंजेस लेके आए हैं। आपने बहुत सारी अपने लाइफ में चीज़ों को रिजेक्ट किया है जो आपके लिए सही नहीं था, और आपने समझा है कि क्यों चीज़ें ऐसी हुई हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है। और हनुमान जी बहुत खुश हैं आपसे, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग और जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी लाइफ में, आपने उसके लिए सही डिसीजंस लिए हैं। और अब टाइम आ चुका है 2026 में आपको वो क्लैरिटी कम्प्लीटली दिखाने का, नए रिजल्ट्स देने का, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो और ग्रो करो। सो अब मैं कार्ड से देखूं तो क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। 2026 में सबसे पहली चीज़, आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। मुझे ये विश आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रही है। आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ के पीछे, आप चाह रहे थे कि वो आपको मिल जाए, और ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हनुमान जी को भी पता है, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन जब पूरी हो जाएगी तो वो आपकी लाइफ को एक नए पाथ पर, एक नई मूवमेंट पर लेकर आएगी। तो आपको वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी दिखेगी 2026 में। मार्च की स्टार्टिंग में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको ग्रोथ मिलेगी और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। और जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो ये हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और जो भी चीज़ें परेशान करती थी, जो भी नेगेटिविटी थी, स्पेशली फैमिली को लेके, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या मनी से रिलेटेड अप डाउन चल रहा था, वो 2026 में कम्प्लीटली फिनिश होने वाला है। ठीक है। हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि आपने जो मेहनत करी है, आपने जो टाइम अपने फैमिली को दिया है, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। हनुमान जी ने देखा है कि आपने किस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स की सेवा करी और उनके बारे में सोचा है आपने, तो आपको उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आप अपनी लाइफ में भी ग्रोथ देखोगे। अगर आप मैरिड हो तो आप ये देखोगे आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, आपके पार्टनर का लक फैक्टर भी डेवलप होगा। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, जिसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। ठीक है। और आपकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो बहुत अच्छे होंगे, और आपके आने वाले 10 इयर्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी आपके इन टर्म्स ऑफ फैमिली में। ठीक है। आपके फैमिली रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और मुझे इंट्यूशन आ रही है रिलेटेड टू फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हो सकता है कि आप इन 10 इयर्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाओ। ठीक है। आप बहुत चीज़ें परचेज़ करो जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे और आपके फैमिली को बेनिफिट करे। और मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में भी आगे बढ़ोगे। बहुत सारी मैजिकल थिंग्स आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देके जाएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आगे जाकर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं जो इनहेंस होगी। और आपका मनी से रिलेटेड मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, या अपने जॉब में ही कुछ ना कुछ आपको प्रमोशन मिल सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिससे आपका
चेंजेस आएंगे वर्क प्लेस पे और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। सो ओवरऑल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना आपने 2025 में मेहनत करी है, आपने जो फेथ दिखाया यूनिवर्स की तरफ और आपने जो वर्क किया है अपने लिए, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होगी। बट अब हम ये देखते हैं, हनुमान जी आपको ये बता रहे हैं कि क्या ऐसी 4 चीज़ें हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपने अंदर। सो पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है, आप यूनिवर्स पे फेथ भी करते हो, ट्रस्ट भी करते हो, पर कहीं ना कहीं चीज़ों को वेट करते करते आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है आपको, और जिसके वजह से आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आपको अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं। आपको कामनेस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मोमेंट पर। सेकेंड चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आप कई बार लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो। फर्स्ट पाइल में मैंने ये देखा था कि लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, बट इस पाइल में मुझे ये दिख रहा है कि आप करते हो। कई बार ना आप लोगों को अननेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड करते हो जो ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं प्रोवाइड करनी। अगर सामने से कोई आपसे वो नॉलेज ले तो आपको तभी देना है, आपको अननेसेसरी अपना नॉलेज नहीं देना है, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने एनर्जीज़ को, अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है इस समय। कहीं ना कहीं आपका इंटरफेयर से आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, और सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करे या ना करे वो आपको नहीं पता उस चीज़ का, और आपकी नॉलेज भी वेस्ट हो जाती है। कहा जाता है कि अगर आप फ्री फंड में नॉलेज दो तो उससे आपका जुपिटर भी ख़राब होता है, एंड जुपिटर इज़ व्हाट, यूनिवर्स ब्लेसिंग। अगर आप फ्री में नॉलेज दोगे तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। थर्ड थिंग जो यूनिवर्स और हनुमान जी आपको बोलना चाहते हैं चेंज करने की, वो है अपने ऊपर ट्रस्ट करना। आप पेशेंस भी रखते हो, फेथ भी रखते हो, पर खुद ही डाउट करना शुरू कर देते हो, खुद से ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो कि चीज़ें सही हो रही है, मैं तो नहीं गलत कर रहा हूँ कुछ। तो हनुमान जी कह रहे हैं ट्रस्ट करो, विश्वास रखो अपने ऊपर। जितना अपने ऊपर विश्वास रखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने अपने लाइफ में जिससे आप आगे बढ़ोगे। अगर आप खुद पर ही नहीं ट्रस्ट करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इसलिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्थ चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो है आपको फ़िज़िकल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपको अपने बॉडी पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो चल रही है और आप पेशेंस भी रख रहे हो, उस पर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। तो आपको अपने हेल्थ पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपने फूड क्या ले रहे हो, आप किस तरीके से आप अपना ध्यान रख रहे हो, आपको उस पर वर्क करना है, उस पर प्लान बनाने की ज़रूरत है। अगर आप ये करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल ये आपकी रीडिंग है, ये बहुत शॉर्ट रीडिंग है जो हनुमान जी आपको देना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। तो इन चीज़ों पर वर्क करो, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आगे जाके स्पेसिफिकली रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, और आप उन वीडियोस को देख सकते हो और आप उस अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये लोगों तक पहुँचे और लोगों को हनुमान जी को का मैसेज मिले। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो तो आपको नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिख जाएगा, तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय।